Hi all of you, a very good morning and welcome to my YouTube channel Tech in Maths. My name is Kumar Das. इस वीडियो में सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स क्वेश्चन राइट आस्क्ड इन जेईई मेन 2025 23 जैन का है, जिसमें पार्ट 1 में मैं सम ऑफ द प्रॉब्लम्स को कवर करने जा रहा हूँ. सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है. एंड इंटीग्रेशन में क्या बोला गया है यहाँ पे, ये लिमिट जो हमारा वो है क्या, ई स्क्वायर टू क्या है, ई स्क्वायर टू ई टू द पावर 4 है राइट. एंड ई टू द पावर न्यूमरेटर पार्ट में क्या है लॉग एक्स, इसको मैं लॉग एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 एंड होल टू द पावर क्या -1 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट हियर e टू द पावर log x राइट, log x होल स्क्वायर, इसको भी log x होल स्क्वायर प्लस 1 एंड होल टू द पावर व्हाट -1 एंड प्लस व्हाट e टू द पावर क्या है यहाँ पे 6 माइनस लॉग एक्स, 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर राइट, log x द होल स्क्वायर प्लस 1 एंड होल टू द पावर -1 एंड यहाँ पे dx by x है राइट. सो दिस इज द इंटीग्रेशन. सो टू इंटीग्रेट दिस फर्स्ट व्हाट आई विल डू हियर इज, मैं यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन क्या करूँगा, log x को मैं t पुट करता हूँ सो दैट उसका डेरिवेटिव हमें देगा dx by x. सो दैट इसका डेरिवेटिव क्या होगा dx by x, 1 by x dx जो है वो dt हो गया. ऑल्सो आई विल चेंज द लिमिट. सो व्हेन x का जो लोअर लिमिट है दैट इज ई स्क्वायर है, तो देन t क्या हो जाएगा, t जो है वो हो जाएगा log e स्क्वायर राइट, log e स्क्वायर सो 2 हो जाएगा राइट. log e 1 होता है. व्हेन x जो अपर लिमिट में है दैट इज व्हाट x इक्वल टू ई टू द पावर 4 है, देन t क्या हो जाएगा, देन t इज log e टू द पावर व्हाट, e टू द पावर 4. सो ये हो जाएगा 4. सो लोअर लिमिट इज 2 एंड देयरफॉर वी गेट i इंटीग्रेशन. क्या मिल गया हमें, i इंटीग्रेशन जो है दैट इज व्हाट हियर, ये हो गया लोअर लिमिट 2 हो गया एंड अपर लिमिट 4 एंड ई टू द पावर टी स्क्वायर प्लस 1. लॉग एक्स को हमने टी बनाया तो यहाँ पे लॉग एक्स द होल स्क्वायर था, सो टी स्क्वायर प्लस 1 होल टू द -1. डिनोमिनेटर पार्ट क्या था, ई टू द पावर वही लॉग एक्स की जगह पे टी पुट गया, टी स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर -1 एंड प्लस ई टू द पावर 6 माइनस टी द होल स्क्वायर प्लस 1 एंड द होल टू द पावर -1 dt. ये हमारा रिजल्ट हो गया. लेट दिस बी फर्स्ट, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ. Here we will use this property right, a to b fx definite integration का property है a to b fx dx, that is a to b f a plus b minus x dx. so a और b की वैल्यू मैं अगर देखूँ तो a is 2 and b is 4, so a plus b that is 4 minus t हम रिप्लेस करेंगे t को. so यहाँ पे t स्क्वायर है, so 6 minus t the whole square प्लस 1 होल टू द पावर -1. डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर है, सो 6 माइनस टी द होल स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर -1. यहाँ जो 6 माइनस टी है, सो 6 माइनस टी बेसिकली ये हम रिप्लेस कर सकते डायरेक्टली टी स्क्वायर को, यहाँ पे लिख सकते थे टी स्क्वायर प्लस 1, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, सो टी स्क्वायर प्लस 1 एंड होल टू द पावर माइनस. हियर द सेकेंड इक्वेशन, जो सेकेंड हमारा जो है आई इंटीग्रेशन 2 to 4, सो हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया एंड सो विल ऐड दिस फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करने पे अपने पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 2i, i प्लस आई 2i हो गया. नोमिनेटर वाला पार्ट ये बन जाएगा, डिनोमिनेटर एलसीएम में ये आ जाएगा. सो दिस टू पार्ट विल बी कैंसल आउट एंड सो दिस इज व्हाट dt इंटीग्रेशन 2 to 4 dt हो गया राइट, dt. सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t एंड लिमिट इज व्हाट, लिमिट इज 2 to 4. सो दिस इज व्हाट टू हियर द वैल्यू ऑफ द लिमिट, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2i जो है वो क्या आ गया, 2 आ गया, 2i जो है वो 2 के इक्वल आ गया. सो i की वैल्यू क्या हो जाएगा 2/2, सो 1. So integration value of this integration is 1 right. Let us continue with the next question. Question number 2 is based on the differential equation. So differential equation का ये question है and what basically the question is here, if the curve satisfying the differential equation, तो differential equation क्या है, dy by dx equal to what, 6 minus 2 e to the power 2x y divided by what, 1 plus e to the power 2x right. passes through 0, 0 and ln 2, k, then k की वैल्यू हमें फाइंड करना है. सो इफ़ यू सी दिस इक्वेशन इज व्हाट, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये हमारा क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. सो वी कैन राइट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं अगर कन्वर्ट करूँ तो 6 बाई ये क्या होगा 1 प्लस ई टू द पावर 2x माइनस 2 ई टू द पावर 2x वाई बाई 1 प्लस ई टू द पावर 2x. सो आई जस्ट ट्रांसपोज दिस वैल्यू, इस वैल्यू को मैं लेफ्ट में ले जाऊँ तो प्लस 2 ई टू द पावर 2x बाई 1 प्लस ई टू द पावर 2x वाई इक्वल टू दिस वन. सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म है उसमें हमें p और q जो है वो फाइंड करना है बेसिकली. दिस इज व्हाट dy बाई स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूँ, dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू राइट, पी वाई इक्वल टू क्यू. सो इसे कंपेयर करने के बाद जो p और q है, p इज व्हाट, ये हमारा क्या होगा 2 ई टू द पावर 2x, 2 ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर 2x, 1 प्लस ई टू द पावर 2x एंड q क्या हो गया हमारा, q इज 6 बाई, ये क्या हो गया 6 बाई हमारा 1 प्लस
6 बाय 1 प्लस ई टू द पावर 2x, राइट। सो हमने p और q ये लिख लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, e टू द पावर p इंटीग्रेशन p dx। सो p क्या है हमारा, e टू द पावर 2x बाय 1 प्लस ई टू द पावर 2x dx। सो यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होना है इंटीग्रेशन का, दैट इज एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स डी एक्स, दैट इज लॉग एफ एक्स, लॉग एफ एक्स होता है। सो इसको डिफरेंशिएट करें, 1 प्लस e to the power 2x का डेरिवेटिव 2 e to the power 2x, so we can apply here this formula, so e to the log 1 plus e to the power 2x and e to the log fx is fx, so 1 plus 2x is our integrating factor आ गया। so its solution, हमें क्या फाइंड करना है इसका सॉल्यूशन, its solution क्या हो जाएगा, y इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इंटू आई एफ इक्वल टू वट, q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस का c। सो y इंटू आई एफ क्या है हमारा यहाँ पे, e टू द पावर 1 प्लस ई टू द पावर 2x, 1 प्लस ई टू द पावर 2x। और q क्या है, इफ़ यू सी द q क्या है हमारा, तो वो है हमारा क्या, 6 बाई क्या है 1 प्लस ई टू द पावर 2x, राइट। एंड आई एफ की वैल्यू यहाँ पे लिखो तो 1 प्लस ई टू द पावर 2x, राइट, ई टू द पावर 2x dx प्लस का c, right, dx, or we have the solution y into if, so 1 plus e to the 2x equal to integration 6 dx plus c, so 6 dx का इंटीग्रेशन x, so we get y, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, y जो है दैट इज यहाँ पे 6x प्लस सी बाई 1 प्लस ई टू द पावर 2x, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। नाउ कंडीशन क्या कर रहा है कि ये जो कर्व है पासिंग थ्रू 0,0, सो विल अप्लाई दिस, y की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ मैं, राइट। 6 ये 0 हो गया प्लस का c, और ये कितना हो गया 1 प्लस ई टू द पावर 0 दैट इज़ 1, तो c की वैल्यू एक तरह से क्या आ गया 0 आ गया, तो c की वैल्यू 0 मैं पुट कर दूँ, सो व्हाट डू वी गेट y क्या मिल गया हमें, 6x बाई सी की वैल्यू 0 पुट कर दे 1 प्लस ई टू द पावर 2x। सो नेक्स्ट हमारे क्या बोला है यहाँ पे वैल्यू कि ये पास कर रहा है, दूसरा पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट जो है दैट इज log 2 कॉमा के, तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला, तो ये x की वैल्यू हो गया, दिस इज x वैल्यू, दिस इज y वैल्यू, सो विल पुट हियर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे y दैट इज k, राइट, y दैट इज k, और ये हो गया 6 log 2, राइट, 6 log 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर 2 log 2, so we can write this as 6 log 2, ये तो 6 log 2 हो गया, एंड 1 प्लस ई टू द पावर log 2 की पावर 2, तो ई टू द पावर log फंक्शन समथिंग इज बेसिकली ये हो जाएगा 2 की पावर 2, तो 6 log 2 हो गया, और ये 1 प्लस 2 टू द पावर 2 दैट इज 4, सो हो गया 6 log 2 डिवाइडेड बाई व्हाट 5, सो 5 बाई 6 बाई 5, सो हमारा आंसर क्या होगा 6 बाई 5 log 2, 6 बाई 5 log 2, इफ यू सी द ऑप्शन 6 बाई 5 log 2, right, so the second option is the correct option, right, second option is the correct option, 6 by 5 log 2. Let us continue with the next question. Now we have the question number 3, which is the most repeated type of questions, right। इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन को इवेलुएट करना है, राइट, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। आई ऑफ एक्स इंटीग्रेशन जो है वो क्या गिवन है हमें, dx बाई एक्स माइनस 11 होल टू द पावर कितना है 11 बाई 13, राइट, 11 बाई 13 एंड x प्लस 15 टू द पावर व्हाट 15 बाई 13। टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन क्या मैं यहाँ पे करूँगा, dx बाई, सो आई विल राइट हियर dx बाई एक्स माइनस 11 होल टू द पावर कितना है 11 बाई 13, आइदर मैं इसमें डिवाइड कर दूँ किससे, x प्लस 15 होल टू द पावर सेम पावर x प्लस 15, यहाँ जो दूसरा फैक्टर है x प्लस 15 होल टू द पावर 15 बाई 13, बट यहाँ पे पावर क्या ले लूँगा मैं 11 बाई 13, सो वी जस्ट डिवाइड दिस, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा पावर जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये वाले वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई होगा, सो पावर ऐड हो जाएगा, सो 15 बाई 13 प्लस व्हाट 15 बाई 13 प्लस 11 बाई 13, ओके। सो मैं अगर इसको लिखूँ, सो वी कैन राइट दिस एज dx बाई ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट हो जाएगा x माइनस 11 डिवाइडेड बाई x प्लस 15 एंड होल टू द पावर 11 बाई 13, और ये पावर ऐड होगा 15 प्लस 11 26 बाई 13, सो वी कैन राइट दिस एज x प्लस 15 होल टू द पावर, सब्स्टिट्यूशन वी पुट x माइनस 11 बाई एक्स प्लस 15 इक्वल टू t, सो डिफ्रेंशिएट करने पे अपने पास क्या आ जाएगा dx बाई एक्स प्लस 15 द होल स्क्वायर इक्वल टू dt बाई 26, राइट, dt बाई 26। सो जो आई इंटीग्रेशन है दैट वी हैव हियर, द आई इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा
आई ऑफ एक्स, बेसिकली इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट डी टी बाई 26 एंड डिवाइडेड बाई व्हाट टी टू दी पावर कितना हो जाएगा, टी टू दी पावर हमारा हो जाएगा 11/13, 11/13. सो नाउ वी विल इंटीग्रेट दिस, सो क्या हो जाएगा 1/26 वी कैन राइट हियर, एंड टी टू दी पावर क्या हो गया -11/13 डी टी, राइट. यहाँ पे अब इंटीग्रेशन का सिंपल सा फार्मूला यूज़ होना है, दैट इज एक्स टू दी पावर एन. ओके, सो ये हो जाएगा टी टू दी पावर हमारा -11/13 प्लस 1, राइट, 11/13 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई -11/13 प्लस 1. So we get here the 1/26 plus c, right, plus c. So this is t to the power what, ये हो जाएगा हमारा कितना 2/13, right, 2/13 and divided by 2/13 plus what, plus c. Okay, plus c. So यहाँ से 13 से we get I equal to I of x 1/4 t to the power 2/13 plus c. So t की वैल्यू क्या है, x minus 11 by x plus 15 whole to the power 2/13. So this is the integration of this question, राइट. अब इसमें क्या है I37, सो I37 मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, सो x की वैल्यू 37, सो ये क्या हो जाएगा 1/4, 37 minus 11 that is what 26, right, 26 and 37 plus 15 that is 52 and whole to the power what, whole to the power 2/13, 2/13 plus c. So this is cancel out, so what we can write here 1/4, 1/4 and this is 1/2 whole to the power 2/13 plus c. And in the same way I will find what I24. So I24 क्या हो जाएगा I24, so यहाँ पे 1/4 हो जाएगा and 24 minus 11 so that is 13 and ये हो जाएगा 39, so 1/3, so 1/3 whole to the power what 2/13 plus c. Now what happen here, I37 minus I24 जो है that is equal to 1/4, 1/b to the power 1/13 minus 1/c to the power 1/13. सो I37, राइट, I37 की वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है, I24 की वैल्यू फाइंड कर रखा है, सो आई सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू 1/4 आई टेक कॉमन, नाउ सिंपली जस्ट वी नीड टू कंपेयर, राइट, हमें कंपेयर करना है यहाँ पे. सो अगर मैं यहाँ पे b की पावर 1/13 है तो यहाँ से कंपेयर करूँ मैं तो सो दैट इज़ व्हाट 2 टू b की वैल्यू क्या हो गया, b की वैल्यू जो है 2² आ गया, एंड इसको कंपेयर करूँ इससे तो दैट इज़ व्हाट c की वैल्यू जो है दैट इज़ 3 का स्क्वायर आ गया. सो दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ व्हाट 9. हमें क्या फाइंड करना है 3 टाइम्स a प्लस बी, राइट, b प्लस सी, 3 टाइम्स b प्लस सी हमें फाइंड करना है. सो 3 टाइम्स b इज़ 4, राइट, b इज़ 4 एंड c इज़ 9, right. So this is what 3 into 13, 3 into 13 that is 39. So 39 is the answer for this question. If we see the option, yes, second option is the correct option, second option is the correct option. Let us continue with the next question. Okay, fine. Now we have the question number 4 here. That क्या है question number 4, the total number of ways the word daughter can be arranged so that the all vowels does not occur together. So to solve this question basically वो हमें word जो given है वो पहले मैं लिख लेता हूँ. word क्या given है, यहाँ पे daughter है, right, word जो है वो that is daughter, DAUGHTER, right. So this in this vowels in this word vowels क्या क्या है हमारा, vowels जो है वो है A है, U है और E है, right. सो जस्ट कंसीडर दिस इज अ 1 लेटर. ओके, ये साथ में मैं इसको अभी बंडल में एक बंडल में बांध देता हूँ, राइट. नाउ इसके बाद रिमेनिंग लेटर्स क्या क्या बचा हमारा, एक तो डी है, दूसरा क्या है हमारा जी है और एच है, टी है और आर है, राइट. सो 5 लेटर्स ये हो गए. सो दिस कंसीडर दिस इज अ 1 लेटर एंड रिमेनिंग यहाँ पे कितना हो गया हमारा 4 लेटर्स हो, 5 लेटर्स हो गया, राइट, 5 लेटर्स हो गए. सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमें पहले यहाँ पे देखने कितने होंगे इस यूजिंग दिस ऑल लेटर्स, राइट. टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स में अगर निकालूँ तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएगा क्या, सिंपली हाउ मेनी लेटर्स आर देयर. सो ये 5 और 3 8 हो गया. सो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो फॉर्म होगा यूजिंग दिस लेटर्स ऑफ दिस वर्ड. सो 8 फैक्टोरियल. सो 8 फैक्टोरियल को मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो दैट इज़ व्हाट 40320 ये आएगा, राइट, 40320. एंड नेक्स्ट व्हाट इज़ दैट कि अगर मैं सारे वॉवेल्स एक साथ होंगे, राइट, वॉवेल्स ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर, राइट, वॉवेल्स अकर टुगेदर, वो पहले मैं फाइंड करता हूँ. वॉवेल्स अकर टुगेदर, ओके, अकर टुगेदर के केस में जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनेगा व्हेन द वॉवेल्स अकर टुगेदर के केस में टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना हो जाएगा. सो यहाँ पे हमने हमारे पास लेटर्स कहते हैं ये 5 लेटर्स हैं और इसको AUE को मैं एक सिंगल लेटर कंसिडर करूँ. सो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आर यहाँ 6 हो गया. सो 6 फैक्टोरियल और AU
ई का इंटरनल जो अरेंजमेंट है दैट इज़ व्हाट 3 फैक्टोरियल. सो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल्स आर द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच वॉवेल्स अकर टुगेदर. तो वो कितना हो गया 720. 6 फैक्टोरियल हो गया इंटू 6 हो 4320 इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच वॉवेल्स अकर टुगेदर. नाउ हमें फाइंड करना है कि जिसमें वॉवेल्स एक साथ न हो. तो सिंपली व्हाट आई विल डू हियर इज मैं क्या करूँगा इन दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. सो दैट इज़ आवर आंसर. सो क्या है यहाँ पे 40320 40320 ये हमारा 40320 और इसमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है हमें 4320 को सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट दिस टू वैल्यू दैट इज़ 40320 एंड 4320. इन दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो वी गेट हियर द 36,000. सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज द ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. Hope you will be clear with these 4 solutions. In the first part I will come with the new sets of questions and their solution. Thank you for watching. Please consider subscribing my channel so that I can upload more videos. Bye bye, take care.